बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि डगमगाने लगी थी। अधर्म बढ़ता जा रहा था और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। हिमालय की शांत चोटियों के बीच भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी और संपूर्ण प्रकृति उनकी शांति में डूबी थी। इसी बीच पृथ्वी पर एक राजसी यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ था राजा दक्ष का, लेकिन अहंकार में अंधे दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनकी पुत्री सती, जो शिव की अर्धांगिनी थीं, अपमान से व्यथित होकर उस यज्ञ में बिना बुलाए पहुंचीं। जब उन्होंने अपने पिता के मुख से शिव का अपमान सुना, तो वे व्याकुल हो उठीं और स्वयं को यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया। यह समाचार जब शिव तक पहुंचा, तो उनका ध्यान भंग हुआ। एक क्षण में शांत शिव रौद्र रूप में परिवर्तित हो गए। उनकी तीसरी आंख चमक उठी, आकाश में तूफान छा गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और अहंकारी दक्ष का अंत कर दिया। फिर आरंभ हुआ शिव का तांडव, ब्रह्मांड का सबसे भयंकर और दिव्य नृत्य। अग्नि की लपटों के बीच डमरू की गूंज के साथ शिव नृत्य कर रहे थे। उनके प्रत्येक पग से पृथ्वी कांप रही थी। हर थाप, हर मुद्रा सृजन और संहार दोनों की प्रतीक बन गई। इसी तांडव के दौरान शिव ने धारण किया अपना अद्भुत नटराज रूप। एक पैर ऊपर, एक नीचे, अधर्म का दमन करते हुए। एक हाथ में डमरू, जिससे सृष्टि की ध्वनि गूंजती है। दूसरे हाथ में अग्नि, जो प्रलय का प्रतीक है। तीसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और चौथा संतुलन बनाए रखने वाले इशारे में। उनके चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। ये नटराज रूप केवल नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और संतुलन का जीवंत चित्र था। अंततः जब तांडव शांत हुआ, तो ब्रह्मांड को एक नई दिशा मिल चुकी थी। शिव मुस्कराए और उनके शांत रूप ने पूरे जगत को एक संदेश दिया, जहां विनाश होता है, वहीं सृजन की शुरुआत होती है। शिव का तांडव केवल अंत नहीं, एक नव जागरण की आहट है। हर हर महादेव।